फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपको ये बताने वाला हूँ कि आपको ऑडिट के लिए कौन सी बुक पढ़नी चाहिए सीए फाइनल कोर्स में। तो आपके पास चॉइसेस आ चुकी है काफ़ी सारी, जैसे पंकज गर्ग हो गया, कपिल गोयल या सानिध्य सराफ या आरती लोहोती। या आप कुछ लोग सोचते हैं कि क्या समरी बुक पढ़ने से हो जाएगा। तो मैं आपको अपना सजेशन बताने वाला हूँ कि मेरे हिसाब से आपको क्या करना चाहिए। देखो, ये मेरे पास बुक है आरती लोहोती मैम की। ये अभी नई नई दिख रही है क्योंकि मैंने अभी नई परचेज करी है। फ़ोटो कॉपी है, ये अराउंड 200-250 का मेरे को ये बुक मिली। तो अच्छी लगी मुझे बुक। मैंने आपको बताऊं कि मैंने पंकज गर्ग भी पढ़ी हुई है पहले, और ये बुक मैंने जो इसको देखा, पढ़ के रिव्यू किया इसे, तो मुझे दोनों में कोई इतना मेजर डिफरेंस नहीं लगा। मतलब कहने का मतलब ये है, आरती लोहोती और पंकज गर्ग में कोई मेजर डिफरेंस नहीं है। आप दोनों में से कोई से भी परचेज कर सकते हो, कोई आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा। अंडरस्टैंडिंग दोनों की इक्वल है, कोई फ़र्क नहीं है। दोनों में से आप कोई से भी परचेज कर लीजिए। पहले मुझे लग रहा था कि आरती लोहोती शायद कुछ ज़्यादा कुछ इसमें फीचर्स होंगे पंकज गर्ग से ज़्यादा, लेकिन ऐसा नहीं है। दोनों इक्वली रिलायबल बुक है। तो इतना कंफ्यूज नहीं होना कि कौन से लें, कि पंकज गर्ग अच्छी है कि नहीं है या आरती लोहोती ज़्यादा अच्छी है कि नहीं है। दोनों बराबर है। मैं आपको दिखा भी देता हूँ। मेरे पास पंकज गर्ग भी रखी हुई है, मैंने कहीं ड्रॉर में रखी हुई है। तो मैं भी आपको आरती लोहोती के बारे में बता देता हूँ। तो स्टैंडर्ड्स का जैसे कि पंकज गर्ग में भी है, जो कि थोड़ा समराइज़ कर रखा है, ऐसे ही बिल्कुल पंकज गर्ग सर ने अपनी बुक में दे रखा है। सबसे पहले स्टैंडर्ड्स के बारे में थोड़ा सा उनको नेम्स वगैरह दे रखे हैं। उसके बाद यहाँ से शुरू होता है SQC 1 से। और ये देख सकते हैं आप, जैसे कि पंकज गर्ग सर में जो कॉन्सेप्ट के बाद या कोई स्टैंडर्ड के बाद क्वेश्चंस होते हैं, बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पे भी आप देख सकते हैं क्वेश्चन है। ठीक है, एक क्वेश्चन है जैसे, तो यहाँ पे गिवन है और उसका आंसर भी गिवन है। ठीक है, पंकज गर्ग सर में आंसर नहीं होते हैं, सिर्फ क्वेश्चन होते हैं, और वो कहते हैं कि आप इसे रेफ़र कर लो। ठीक है, इसमें साथ साथ आंसर्स भी दे रखे हैं। ये चीज़ मेरे को थोड़ी ठीक लगी। उसके बाद देख सकते हैं ऐसे 200, ये पूरा ऐसे 200 का है। उसके बाद ये क्वेश्चन है। अब ये देख सकते हैं क्वेश्चन के साथ ये आंसर भी गिवन है, और इसका शॉर्ट नोट ऑन ऑडिट रिस्क, इसको मेरे को पीछे रेफ़र करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये चीज़ है कि कुछ कुछ क्वेश्चंस में आपको सॉल्यूशन साथ साथ दे रखे हैं। और पूरी बुक कोई डिफरेंस नहीं लगा मुझे इस बुक में। पंकज गर्ग भी आप रेफ़र कर सकते हो। इसमें ये है आपको कि क्वेश्चंस के साथ आपको आंसर मिल जाएंगे। ठीक है, आपको अलग से इसके साथ कोई क्वेश्चन बैंक रेफ़र नहीं करना है, सिर्फ ये वाली बुक आपके लिए सफिशिएंट होगी। हाँ, ये बुक थोड़ी सी मोटी दिखती है एज़ कम्पेयर टू पंकज गर्ग। ये फोटोकॉपी इसलिए थोड़ी मोटी लग रही होगी आपको, लेकिन आप अगर ओरिजिनल परचेज करेंगे तो शायद इतनी मोटी ना लगे। तो इस बुक के साथ आपको कुछ रेफ़र करने की ज़रूरत नहीं है मेरे हिसाब से। अब देखो, मैंने पंकज गर्ग से पहले रेफ़र कर रखा था, मतलब पढ़ी हुई थी मैंने। तो ये तो मैंने ख़रीद लिया, मैं सिर्फ देखना चाहता था कि क्या है इस बुक में। अब मैं आपको बता देता हूँ, आपने पहले अपनी बुक सेलेक्ट कर लिया, आप दोनों में से कोई से भी ले लो, या तो पंकज गर्ग ले लो या तो आप आरती लोहोती। और दूसरा, सानिध्य सराफ सर की भी बुक आती है और कपिल गोयल सर की भी बुक आती है। मैं आपको उसके बारे में अगले वीडियो में बताऊंगा कि उसमें क्या आपको परेशानी होगी उस बुक को रेफ़र करने में। अभी मैं इन दोनों के बारे में रेफ़र आपको बता देता हूँ कि क्या है। इसके बाद आपने जैसे इस बुक से एक बार पढ़ लिया, ठीक है, आप दोनों में से कोई सी बुक सेलेक्ट किया, आपने इसमें से पढ़ लिया। उसके बाद आप क्विक रिवीजन चार्ट्स आते हैं पंकज गर्ग सर के, 300-350 रुपये के हैं, आप ये परचेज़ कर लो। इसमें देखो बहुत चीज़ें, ये तो मैंने किसी और टीचर के स्टैंडर्ड्स के यहाँ पे नेम्स लिखे हैं, ये मैंने अटैच कर दिया है इसके साथ। ये देखो, आपको इसमें अराउंड 25 चैप्टर हैं। आप ये ओल्ड कोर्स के तो हटा ही दो, तो बचते हैं 21 चैप्टर्स। ये न्यू कोर्स के लिए हैं। ये काफ़ी बेनिफिशियल लगे मुझे, तो मैंने परचेज़ भी करे। पहले मैंने क्या किया था कि फ़ोटोकॉपी कराई थी इसकी, लेकिन मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं आ रहा था फ़ोटोकॉपी से पढ़ने में, तो मैंने बुक खरीद ली। तो आप ये खरीद सकते हो और इससे पढ़ो आप। आपकी ये बुक कंप्लीट होगी, उसके बाद आप इसको छोड़ के सिर्फ इससे पढ़ना शुरू करो। इससे आपका रिवाइज भी होता रहेगा और आपको लास्ट डे पे भी बहुत हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो आप ये मेन बुक और ये समरी बुक आप ऐसा कर सकते हो। उसके बाद आपको ये तो मैंने कपिल गोयल सर का एक वो था MCQ की बुक, वो
परचेस कर ली थी, क्योंकि मेरे को फ़ोटोकॉपी नहीं करवाना था, तो मैंने सर की बुक ही खरीद ली थी। ठीक है, तो एमसीक्यू के लिए आप इंस्टीट्यूट के डायरेक्ट उनकी साइट से भी आप डाउनलोड कर सकते हो। तो उसके बाद आपको क्या करना है, जब आपने ये कर लिया, पहली चीज़ आपने कोई भी मेन बुक से पढ़ लिया, उसके बाद आपने समरी नोट्स पढ़ लिए, उसके बाद आपको क्वेश्चन बैंक करना है और कुछ नहीं करना, सिर्फ क्वेश्चन बैंक। ठीक है, मैंने जो पहले लिखा था कि यहाँ पे पंकज गर्ग सर बुक प्लस आरटीपी प्लस मॉक प्लस एसएम क्वेश्चंस, मैं आपको बताऊंगा, ये इसको अब काट देते हैं यहाँ से, क्योंकि आपको आरटीपी और एमटीपी ये सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है अगर आपने ये बुक कर ली। देखो मैंने इसे मार्किंग करके मैंने पूरा ये क्वेश्चन बैंक पढ़ा हुआ है, पूरी आप देखेंगे हर एक पेज में, हर एक पेज मैंने इसका पढ़ा हुआ है। आपको क्या करना है, सिर्फ समरी नोट्स, जब आपके मेन बुक हो जाएगी तो समरी नोट्स और क्वेश्चन बैंक करना है। आप इस क्वेश्चन बैंक को 3-4 बार ही कर सकते हो, 3-4 बार हो जाता है। ठीक है, उसके बाद अगर आप फिर भी पढ़ना चाहते हो आप इसे पढ़ सकते हो, क्योंकि एक बार ही पढ़ने से कुछ नहीं होगा, आपको 2 से 3 बार ही पढ़ना पड़ेगा। अगर आप एक क्वेश्चन बैंक भी करके जाते हो, सिर्फ क्वेश्चन बैंक, तो आपके 60+ मार्क्स आ सकते हैं। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो रिपीट होते हैं, और मैंने खुद ऑब्जर्व भी किया है, इसमें रिपीट होते हैं बहुत सारे क्वेश्चंस। आप क्वेश्चन बैंक पे अपना मेन फोकस रखें, समरी नोट्स और क्वेश्चन बैंक। जो मेन बुक है वो आपको अंडरस्टैंडिंग लेने के लिए ही पढ़ना है, बाकी आपको मेन जो है एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन में क्वेश्चन बैंक करना है अच्छे से। ठीक है, और हाँ मैं कह रहा था आपको एमटीपी और आरटीपी अलग से देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इस बुक में सारे क्वेश्चंस हैं। इसमें एमटीपी, आरटीपी, एग्ज़ाम क्वेश्चंस, स्टडी मैट के क्वेश्चंस सब कुछ इंक्लूडेड है। आपको यही बुक करनी है और सबसे बेस्ट बुक है। मार्केट में और भी क्वेश्चन बैंक आते हैं, मैं आपको बताऊंगा कि अगली वीडियो में कि क्यों नहीं करना है उन क्वेश्चन बैंक से, और ये वाले क्वेश्चन बैंक क्यों अच्छा है। आप ज़्यादा कंफ्यूज मत होइए, सिर्फ आपको समरी नोट्स प्लस ये बुक ये कर सकते हैं। हाँ, मैं आपको एक और चीज़ कहना चाहता हूँ, अगर आप स्टडी मैट से करना चाहते हो आप स्टडी मैट से कर लो, लेकिन आप ये चीज़ ध्यान रखिएगा, आपको स्टडी मैट में ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी अगर आप स्टडी मैट पढ़ते हो, क्योंकि जिस हिसाब से रेफरेंस बुक्स में अंडरस्टैंडिंग आपको मिलती है, रेफरेंसेस मिलते हैं, चीज़ों को लिंक करके आपको टॉपिक्स दिए जाते हैं, वो आपको स्टडी मैट में नहीं मिलेगा। मैंने स्टडी मैट्स भी पढ़ के देख रखा है, लेकिन मुझे कुछ ज़्यादा हेल्पफुल नहीं लगा। और मेन बात ये, उसमें कई चीज़ें आपको पढ़ने में शायद अच्छा लगेगा वो, पर आपके एग्ज़ाम टाइम पे आपको बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। आप इससे पढ़िए, सबसे बेस्ट है, समरी नोट्स हैं, जल्दी याद हो जाता है और ज़्यादा अच्छे टाइम तक रिटेन कर सकते हो। तो मेरा सजेशन यही है आपको, सबसे पहली चीज़ मैं आपको समराइज़ कर देता हूँ जो भी मैंने अभी आपको कहा। सबसे पहले आप बुक कोई सी भी ले लीजिए, पंकज गर्ग ले लीजिए, चाहे आप आरती लाहौटी मैम की बुक ले लीजिए, दोनों बराबर है। ठीक है, दोनों का प्राइस भी बराबर ही है। उसके बाद क्वेश्चन बैंक आपको पंकज गर्ग का रेफर करना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। दूसरे मार्केट में आते हैं उसका मैं आपको कुछ कह नहीं सकता, लेकिन मेरे को ये बेस्ट लगा इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद आपको प्रैक्टिस मैनुअल वगैरह कुछ नहीं करनी है, आपको आरटीपी एमटीपी देखने की ज़रूरत नहीं है अगर आपने इस बुक के क्वेश्चन कर लिया। प्रैक्टिस के लिए आप मॉक टेस्ट पेपर दे सकते हो, लेकिन आपको अलग से ये नहीं कि मैंने पंकज गर्ग के सर की बुक कर ली उसके बाद मैं आरटीपी भी देखूँ, अलग से एमटीपी भी देखूँ, इतना कर लिया सफिशिएंट है ऑडिट के लिए। ठीक है, थैंक यू। अगर आपको कुछ क्वेश्चंस वगैरह होंगे तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, मैं आपको रिप्लाई करूँगा। और अगली वीडियो पे अगर टाइम लगा तो मैं आपको सानिध्य सराफ सर की भी बुक है मेरे पास, ऑडिट और लॉ की, तो मैं उसका भी आपको बताऊंगा अगर मुझे टाइम लगता है तो। ठीक है, थैंक यू सो मच।